शेर कहती है मोहतरमा सीमी बरलास साहिबा से तशरीफ़ लाएं और चंद अशार मुख्तसर कलाम अपना पेश करें। मोहतरमा सीमी बरलास साहिबा, तालियों में। तक दो दो गज़लों की पाबंदी पे इक्तफ़ा किया तो मैं भी कोशिश करूँगी दो से ज़्यादा ना पढ़ूँ। साहिब सदर की इजाज़त से मतला पेश करती हूँ। आतिशे शौक़ बढ़ा दीजिएगा, आतिशे शौक़ बढ़ा दीजिएगा, कुछ तो शोलों को हवा दीजिएगा। आतिशे शौक़ बढ़ा दीजिएगा, कुछ तो शोलों को हवा दीजिएगा। और डर नहीं बादे मुखालिफ का हमें, डर नहीं बादे मुखालिफ का हमें, राह में खार बिछा दीजिएगा। डर नहीं बादे मुखालिफ का हमें, राह में खार बिछा दीजिएगा। और आपका काम है रुस्वा करना, आपका काम है रुस्वा करना, कोई इल्ज़ाम लगा दीजिएगा। आपका काम है रुस्वा करना, कोई इल्ज़ाम लगा दीजिएगा। और आप मुख्तार हैं जो चाहे लिखें, आप मुख्तार हैं जो चाहे लिखें, जो ना चाहें वो मिटा दीजिएगा, जो ना चाहें वो मिटा दीजिएगा। और क्या खबर लौट के आ जाए वो, क्या खबर लौट के आ जाए वो, जाने वाले को सदा दीजिएगा, जाने वाले को सदा दीजिएगा। और देखना ख्वाब सुलगते ना रहें, देखना ख्वाब सुलगते ना रहें, दिल सरे शाम बुझा दीजिएगा। देखना ख्वाब सुलगते ना रहें, दिल सरे शाम बुझा दीजिएगा। और सनसनी चाहिए अखबारों को, सनसनी चाहिए अखबारों को, फिर कहीं आग लगा दीजिएगा। सनसनी चाहिए अखबारों को, फिर कहीं आग लगा दीजिएगा। और याद रखिएगा मोहब्बत सबकी, याद रखिएगा मोहब्बत सबकी, नफ़रतें सबकी भुला दीजिएगा, नफ़रतें सबकी भुला दीजिएगा। और इसका मक्ता है कि चलिए मक्ते के अलावा साइमन ने ख़ास तौर पे मुझे पंजाबी का कहा था, तो मैं एक पंजाबी गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ कि आसे पासे चार चफेरे रब्बा मेरे, आसे पासे चार चफेरे रब्बा मेरे, किन्ने दुख इंसान नू घेरे रब्बा मेरे। और एक बंदे दी जात निमानी उत्ते दुनिया, एक बंदे दी जात निमानी उत्ते दुनिया, इस जिंदड़ी दे लाख बखेड़े रब्बा मेरे। और की करिए की ना करिए, की करिए की ना करिए, कुछ दिसदा भी नहीं, की करिए की ना करिए, कुछ दिसदा भी नहीं, चारों पासे घोर हनेरे रब्बा मेरे। और तू ही कुछ हल कट दे रब्बा हर मुश्किल दा, तू ही कुछ हल कट दे रब्बा हर मुश्किल दा, करनी आ मैं तरले तेरे रब्बा मेरे, करनी आ मैं तरले तेरे रब्बा मेरे। और कीवें गुदड़ी दे विच सीमी लाल छुपावा, कीवें गुदड़ी दे विच सीमी लाल लुकावा, दुनिया वाले चोर लुटेरे रब्बा मेरे। रफ़त हसन मीना को उनकी किताब मीना गज़ल के आने पर बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तकरीबन कोई 2 हफ़्ते पहले मुझे मुख्तसर से इनकी फ़ोन कॉल आई थी, जिस पे पता उन्होंने मुझसे कौन सा वाला गुजारिश की थी, अपनी किताब के बारे में बताया था। मुझे दिली खुशी हुई थी इनकी किताब आने की, क्योंकि इनकी शायरी इतनी अच्छी है कि इनकी किताब देखने के लिए बहुत ही इश्तियाक़ था मुझे। और बहुत ही मुबारकबाद इनको मैं पेश करूँगी कि इनकी किताब मंज़र आम पर आई है। मुझे ये भी बताया गया था कि चूँकि आज मुशायरा भी है, तो इसकी वजह से थोड़े ही ज़रा मुख्तसर कहना होगा, तो मैंने मुख्तसर सी बातें इनके लिए लिखी हैं। ये जो हाथों में है मीनाए गज़ल, अभी आई नहीं है लेकिन जल्द आप सबके हाथों में आ जाएगी। ये जो हाथों में है मीनाए गज़ल, शायरी का है दफीनाए गज़ल। ये जो हाथों में है मीनाए गज़ल, शायरी का है दफीनाए गज़ल,
और लालो गौहर सी हैं गज़लें नज़में, लालो गौहर सी हैं गज़लें नज़में, सच कहूँ ये है खजीनाए गज़ल। शुक्रिया। सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के तवस्सुत से आजकल शायरी खूब हो रही है, जैसा कि हर एक के ने इसी बात का जिक्र किया है, लेकिन ये बात सच भी है कि आज इन ग्रुप्स की वजह से जहाँ बहुत से नए शायर पैदा हो रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे शौरा भी मंजर आम पर आ रहे हैं। उन शायरों को भी मंजर आम पर आने का मौका मिला है जो कि पहले अपनी शायरी को सिर्फ शायरी के नादिर ख़जानों को अपने ही दामन में समेटे हुए बैठे थे। ऐसा ही एक नाम रफ़त हसाम मीना का है। कोई करीब 3-4 साल पहले बज़्म सुखन के बानी जनाब सुहेल ज़रार खलीश साहब ने ये गौहर नायाब इस अदब के समंदर में ढूंढ निकाला, और फिर बज़्म सुखन व्हाट्सएप ग्रुप ने मीना की शायरी को एक महमेज़ का काम किया। नीना की शायरी ने ना सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, बल्कि इस बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत में उन्होंने दुनिया अदब में एक मोतबर नाम और एक मोतबर मुकाम बना लिया। इसकी असल वजह यह है कि मीना के मश्क़ सुखन का सफ़र मुख्तसर नहीं है, बल्कि वो अपने स्कूल के ज़माने से ही शायरी कर रही हैं। घरेलू माहौल और मुताल्ले के शौक़ ने इनकी शायरी को पहले ही से जिला बख्शी हुई थी, और इसीलिए आसमान शायरी पे नमूदार होते ही वो जगमगाने लगीं। इनकी शायरी को पढ़कर ये नहीं लगता कि उन्होंने ये अशार कहे हैं, बल्कि यूँ लगता है कि ये अशार आसमान अदब से शबनम के कतरों की तरह खुद ब खुद उनके ऊपर बरसते जा रहे हैं, जिसने ना सिर्फ इनको बल्कि माहौल को भी तरोताज़ा कर दिया है। शायरी उन पर एक बेख्तियारी कैफियत की तरह से उन पर वारिद होती जाती है। जैसा कि वो ख़ुद कहती हैं कि कलम की नोक पर बिफरा समंदर बोल पड़ता है, कलम की नोक पर बिफरा समंदर बोल पड़ता है, सुखन खामोश हो जाए तो लहजा बोल पड़ता है। मीना की हर गज़ल और हर शेर इस तरह बोलता है कि लोगों की समातों और बिसारतों से गुज़रता सीधा उनके दिलों में उतर जाता है। इनका अंदाज़ शगुफ्ता और वालहाना है। वो सादी और आम फहम ज़बान में बड़ी ही गहरी बातें इस तरह कह देती हैं कि जैसे बिल्कुल कोई आम सी बात हो। कुछ शेर मैं इनके कोट करती हूँ कि रात आई साया मेरा सो गया, रात आई साया मेरा सो गया, दिन चढ़ा तो मुझसे ऊंचा हो गया। और जिंदगी की मौत से तो कशमकश थी ही मगर, जिंदगी की मौत से तो कशमकश थी ही मगर, जिंदगी भी जिंदगी से बरसरे पैकार है, जिंदगी भी जिंदगी से बरसरे पैकार है। और मैं समझती थी जिसे अपने मुक़द्दर की शिकस्त, मैं समझती थी जिसे अपने मुक़द्दर की शिकस्त, जीत मेरी थी मगर मात किसी और की थी। मीना की शायरी की एक ख़ास बात उनकी छोटी बहर में लिखी हुई गज़लें हैं। वो हमा वक्त नए और अछूते काफ़ियों और रदीफ़ की तलाश में सरगर्दा नज़र आती हैं। वो कहती हैं कि अब वो पहली सी नहीं चौकसी। देखिए कि छोटी से बहर में कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि अब वो पहली सी नहीं चौकसी, जब से वो दुश्मन मेरा मारा गया। और ना तो मैं अज़ल को हूँ जानती, ना मुझे अबद की कोई ख़बर, ना तो मैं अज़ल को हूँ जानती, ना मुझे अबद की है ख़बर, मैं फ़कीर इल्म हुनर हूँ, आ मेरे रहनुमा मेरे पास आ। और भटक रही हूँ मैं दायरों में, न जाने अब किस मदार में हूँ, भटक रही हूँ मैं किन दायरों में, न जाने अब मैं किस मदार में हूँ। इनको अल्फाज व मानी का खूब इदराक है। मीना के यहाँ दीनी और दुनियावी सभी मौज़ूआत पर बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में मौजूद हैं। दुनिया आलम के हालात और मसाइल का भी कर्ब पेश करती हैं। कहती हैं कि रेगज़ारों में मकी थे वहशतें, रेगज़ारों में मकी थी वहशतें, वहशतों में क़ैद सहरा और था।
और मैं भी हूँ मट्टी का पैकर, तू भी पैकर खाक का। मैं भी हूँ मट्टी का पैकर, तू भी पैकर खाक का। खाक तू है, खाक नादां, खाक में मिल जाएगा। और पिरोया है समंदर कतरा कतरा, पिरोया है समंदर कतरा कतरा, तो बोझल क्यों ना फिर पलकें मेरी पलक तो बोझल क्यों ना फिर मेरी पलक हो। मीना के यहाँ मोहब्बत का इजहार भी है। मीना की मोहब्बत का इजहार एक निसाई लहजे में है और इनका अंदाज से मोहब्बत में पाकीज़गी की चाशनी है। इनके अशार को वो और पुरकैफ कर देती है। शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि फिर वस्ल की साथ को बेदार किया मैंने, फिर वस्ल की साथ को बेदार किया मैंने, फिर तेरे तसव्वुर को शाहकार किया मैंने। और ज़रूरी है कि इसको हद में रखिए। ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़रूरी है कि इसको हद में रखिए। मोहब्बत बेमहारी हो रही है और मोहब्बत ज़ेर कर देती है आखिर, मोहब्बत ज़ेर कर देती है आखिर, भले इंसान हो या कोई मलक हो। मीना की शायरी में उनकी पुरखलूस और मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत का अक्स नज़र आता है। अब जबकि दुनिया अदब ने उनको तलाश कर लिया है, वो अभी भी खुद अपनी तलाश में नज़र आती हैं। कहती हैं कि कभी खुद को ढूंढूं मैं खाक में, कभी आब में, कभी आग में। कभी खुद को ढूंढूं मैं खाक में, कभी आब में, कभी आग में। मैं उलझ गई, मैं भटक गई, ए मेरे खुदा मेरे पास आ। और बड़ी मुश्किल से खुद को ढूंढ कर लाई हूँ शोरिश में, बड़ी मुश्किल से खुद को ढूंढ कर लाई हूँ शोरिश से। ना हो जाऊं कहीं फिर गुम, मुझे खामोश रहने दो। मीना, यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि हम आपको अब गुम नहीं होने देंगे और ना ही खामोश रहने देंगे। अब जबकि आप तलाश की जा चुकी हैं तो खामोश नहीं होना। आपकी आवाज़ और शायरी के हम हमेशा मुंतज़िर रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मीना का मुताला और अदीफ़ व काफ़िया में इनकी खूब से खूब तर की तलाश इनको दुनिया अदब में बहुत बुलंद मुकाम तक लेकर जाएगी। वक्त की क़िल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस थोड़े से मज़मून को ही बहुत समझ कर इक्तफ़ा करती हूँ। बाकी मीना गज़ल में क्या क्या है आप खुद जब किताब आपके हाथ में आएगी।